भाई सोलर पैनल कैसी कट रही है? गर्मी और धूप में तुम्हारे तो मौजा ही मौजा हैं। धूप तो अच्छी है सूरज चाचा, लेकिन गर्मी में मेरा बुरा हाल हो रहा है। मेरी धूप से तो तुम एनर्जी लेते हो। जितनी ज्यादा धूप उतनी ज्यादा एनर्जी, उतनी ही ज्यादा बिजली। धूप और तेज गर्मी में फर्क होता है। जब तापमान ज्यादा बढ़ जाता है तो मेरी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। वो तो है, जैसे इंसान कड़ी धूप में काम करके थक जाते हैं, वैसे ही तुम भी। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस 25 डिग्री सेल्सियस पर होती है। लेकिन अगर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया तो समझो मेरा काम तमाम होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब आजकल तो तुम काम ही नहीं कर पा रहे हो। अपना ध्यान रखो भाई। मेरा ख्याल तो इंसानों को ही रखना होगा। वैसे भी हर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ने पर मेरी परफॉर्मेंस 5% कम हो जाती है। इन दिनों पारा 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच रहा है। ऐसे में तुम्हारा वोल्टेज आउटपुट कम हो जाएगा, मतलब बिजली का उत्पादन कम। मेरी उम्र भी कम हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक हिस्सों पर दबाव पड़ता है, वे कम समय में खराब हो सकते हैं। अगर तुम्हारे पैनल का पारा 65 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो बिजली बनाना मुश्किल होगा। अगर तुम्हारे पैनल का पारा 85 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया तो मेरी बिजली बनाने की क्षमता खत्म हो जाएगी। हम लोगों को बताएंगे कि ज्यादा तापमान पर तुम्हारा ख्याल कैसे रखना है। छत पर मुझे लगाते समय वेंटिलेशन का ध्यान रखना होगा, इससे मेरा तापमान नियंत्रित रहेगा। छत पर मुझे सही एंगल पर लगाया जाए। पैनल के नीचे हवा का मूवमेंट बेहतर हो तो हवा आती रहेगी और धूप भी मिलेगी। ये तो कोई मुश्किल काम नहीं है, इससे फायदा भी तो होगा। बिजली का बिल कम आएगा और पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा। मैंने और सूरज चाचू ने मिलकर आपके सारे सवालों के जवाब दे दिए। सूरज और सोलर पैनल की बातें तो आपने सुन ली। अब मैं कुछ और जरूरी बातें आपको बताना चाहता हूँ। सोलर पैनल की जब हम जनरेशन की बात करते हैं तो उसकी जो एफिशिएंसी होती है उससे हम उसकी जनरेशन का पता करते हैं, जो कि इरेडियंस वर्सेस वो कितना हमें जनरेट करके दे रहा है। और जो एफिशिएंसी लिख के आती है डेटा शीट में, वो होती है स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन पे। जो स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन होती है जहां पे कि सेल का टेम्परेचर होता है 25 डिग्री, और जब जिस टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं 50 डिग्री या 50 डिग्री तक जा रहा है, 40 जा रहा है, वो भी हम सेल टेम्परेचर नहीं, वो हम बात कर रहे हैं एम्बिएंट टेम्परेचर की। सेल टेम्परेचर हमेशा एम्बिएंट टेम्परेचर से ज्यादा ही होगा, +5% +7% जाएगा, वो जिस कंडीशन में लगा होता है। अगर पैनल लगा हुआ है, मान लीजिए टिन शेड पे लगा हुआ है और वहां पे वेंटिलेशन में जो टिन की जो गर्मी जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो भी उस सेल के टेम्परेचर में एड ऑन हो जाएगी। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर, एनवायरमेंट का टेम्परेचर 50 डिग्री तक जाता है तो सेल का 60 चला जाएगा और वो पैनल डिग्रेड करना शुरू करता है। जब हम किसी बढ़े हुए टेम्परेचर की, जैसे हमने बात की कि टेम्परेचर बढ़ गया है, गर्मी है, तो हमारे दिमाग में पहली चीज आती है कि इसको कूल कैसे रखा जाए, ठंडा कैसे रखा जाए, कम टेम्परेचर कैसे किया जाए। टेम्परेचर हमेशा धीरे धीरे जब नीचे गिरता है या धीरे धीरे ऊपर जाता है तो वो किसी चीज को कम नुकसान पहुंचाता है। यानी कि थर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो वो थर्मल स्ट्रेस कम रहेगा। पहले तो कभी भी ऐसा नहीं करें कि टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें ऐसा लगे कि हम इसको अगर धुल दें, पानी डाल दें तो शायद ये ठीक हो जाए। कभी भी ऐसा कभी भी नहीं करना। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो कभी भी उसको क्लीन नहीं करना है। उससे क्या होगा, बहुत तेजी से थर्मल स्ट्रेस आएगा और न सिर्फ पैनल की एफिशिएंसी बल्कि उसके ग्लास को भी नुकसान हो सकता है। तो हमें सुबह और शाम में एक तो पैनल को क्लीन करके रखना है। मतलब आप वीकली या 2 वीक में एक बार क्लीन जरूर करिए। जब टेम्परेचर बढ़ता है और उसके ऊपर अगर डस्ट भी बढ़ा होता है, डस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो वो डबल इंपैक्ट करता है, ज्यादा नुकसान करता है उस मॉड्यूल को। एक तो पैनल क्लीन होना चाहिए, नीचे से वेंटिलेशन होना चाहिए। दूसरा, हम जब छत पे पैनल लगाते हैं, मान लीजिए कई सारी जगह पे 300 mm 1 फीट की हाइट पे लगा होता है, वहां पे हम एक चीज और कर सकते हैं कि जो टाइल्स लगी होती है, आजकल वो रिफ्लेक्टिव टाइल्स आती है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। वो जो सतह है छत की वो गर्म नहीं होती है, उसका भी इंपैक्ट पड़ता है। एक तरफ से भले ही हीट आ रही हो बट वो रिफ्लेक्ट होके 2 तरफ से उसको इंपैक्ट नहीं करती। तो इन सब चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे, प्रॉपर वेंटिलेशन हो, तो हम इससे बचा जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले मजेदार वीडियो में।
तब तक के लिए खुश रहिए और सोलर पैनल से बिजली बचाइए।